नायब सिंह सैनी जी पानीपत में पधार रहे हैं और विशेष तौर पे जो बसों का आज उद्घाटन है, 85 बसेस पानीपत में आई हैं जिनका आज वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से संचालन करेंगे। उनका भी रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी, कोई ई रिक्शा किसी तरह की बंद नहीं की जा रही है। तो बड़ा हमारा आज का बड़ा दिन है हमारे लिए, पानीपत जिले के लिए मैं कहूँगा, ना सिर्फ विधानसभा के लिए, हम सबके लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए भी, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी पानीपत में पधार रहे हैं और विशेष तौर पे जो बसों का आज उद्घाटन है, 85 बसेस पानीपत में आई हैं जिनका आज वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से संचालन करेंगे। और इसमें पानीपत के लिए, जिले के लिए 45 बसेस हैं, जो बड़ा सुविधाजनक होगा। जो यात्री यात्रा करते हैं इसमें 5 बसों से हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि एयर कंडीशन बसें हैं, खासकर गर्मी के सीजन में आप देखिए कितना सुविधाजनक है और बहुत इकोनॉमिकल है। और इससे विशेष तौर पे पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इससे पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, तो एक बहुत बड़ी मदद है। मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज वो ये उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और पानीपत को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली जाम से मुक्ति मिलेगी। और जो मेन रूट्स हैं, देखिए बसों जो हैं वो गलियों में इधर तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो मेन रूट्स हैं, चाहे पूरे ज़िले के, जैसे मेरे को जानकारी दी गई कि ये बसें पानीपत डिपो से करनाल तक और सिद्धू बॉर्डर तक भी जाएंगी, इसराना भी जाएंगी। और इनका रूट अच्छा, शामली के लिए भी इसका रूट बनाया गया है, क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत है। तो उससे डेफिनेटली इन रोड्स के ऊपर ट्रैफिक में जाम से मुक्ति भी मिलेगी और लोगों को जो सुविधा होगी वो आप देखेंगे आने वाले समय में लोग इसको खुशी से इसमें यात्रा करेंगे और लोगों को आरामदायक बहुत होगी। मैं आपकी जानकारी देना चाहता हूँ, 5 हमारे प्रोजेक्ट हैं। उसमें एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वर्किंग वुमेन लेडीज़ का, जो पानीपत में महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करेंगी। खास करके बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो कि एक्सपोर्ट हाउसेज के अंदर काम करेंगी, बाहर से आगे पानीपत में उनकी नौकरी लगी हुई है, हाईली पेड जॉब है उनका। लेकिन हमारी बच्चियों को रात के टाइम भी काम करना पड़ता है, शाम के टाइम लेट, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की टाइमिंग में फ़र्क है, रात को कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। और जब ये रात को अपने गली मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ वापस बिटिया जाती है, तो हमें लगता है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। इसीलिए हमने पानीपत के अंदर 200 महिलाओं का एक हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल के नाम से लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, पुरुषों के लिए 100 का एक हम वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं। और तीसरा चौथा हमारा ये है कि अनाथालय बच्चियों का और बच्चों का। मैं नहीं चाहता कि जो जगह जगह कई बार देखने को मिलता है कोई बच्चे भीख मांग रहे हैं, कोई गैंग एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, हमें उनकी भी रक्षा करनी है। तो उनके लिए एक अनाथालय 100 लड़कों का और 100 लड़कियों का अनाथालय लेके आ रहे हैं। और एक लास्ट में एक प्रोजेक्ट उसी में शामिल किया है कि जो पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे जब लेबर काम करने के लिए आती है बाहर से, बाहर के प्रदेशों से, तो उनके लिए तुरंत रहने का इंतजाम नहीं होता है। तो उनके लिए एक हम हॉस्टल बनाने जा रहे हैं जिसमें उनको 1 हफ्ता या 5 दिन रहने की सुविधा होगी, ताकि जब तक वो अपना काम ढूंढेंगे तो वहाँ वो रह सकते हैं थोड़ी छोटी पेमेंट से। ये सब काम मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें DIC से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लगभग 7,500-8 हज़ार गज के लगभग जगह परसों ही फाइनल हुआ ये, और वो जगह हमें कच्चे काम के अंदर दी गई है, जहाँ पे नगर निगम CM अनाउंसमेंट के अंतर्गत इसका निर्माण करेगा। ये एक बड़ी सौगात है पानीपत को। CM साहब जब आए थे पिछली बार घोषणा वो करके गए थे, जगह ढूंढने में, लेने में, ट्रांसफर करने में थोड़ा समय लगता है, तो वही ये प्रोजेक्ट 5 आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक ही जगह होगी? सब एक जगह है। और महिला कॉलेज का भी सर आपका प्रोजेक्ट? महिला कॉलेज हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज मैंने पेपर में पढ़ा, जान के एक तो बड़ी खुशी हुई कि धार में भी एक कॉलेज आ गया है, लगभग 160 या ऐसा कुछ लिखा हुआ था पेपर के माध्यम से आई। अभी मैं धार के लोगों को, वहाँ के निवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का धन्यवाद करता हूँ। धार में आ गया है तो निश्चित तौर पे मेरी फाइल भी उन तक पहुँच चुकी है सारी क्लियरेंस होने के बाद, और उस फाइल में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। माननीय मंत्री जी के पास फाइल है और मैं समझता हूँ 5-4 दिन के अंदर अंदर ही वो उसकी घोषणा करेंगे और पानीपत को सौगात देंगे, इस चीज़ का मुझे विश्वास है। सर, इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम कब तक पूरा हो जाएगा, कितने स्तर पर काम अभी चल रहा है? देखिए, मैं आउटडोर स्टेडियम तो विजिट करके आया था और फायर स्टेशन मैंने विजिट किया है। इंडोर स्टेडियम पे मैं इस हफ्ते जाऊंगा वहाँ का निर्माण देखने के लिए।
निश्चित तौर पे काम ठीक स्पीड से चल रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट इसको अगली मीटिंग में कभी आपसे मुलाकात होगी जानकारी, पुख्ता जानकारी दूंगा कि इसको कंप्लीशन कब तक हो जाएगी। फायर स्टेशन में हमने एक काम किया, वहाँ जाके ये पता चला कि कुछ कमियाँ थी उसकी DPR के अंदर, तो उसकी मैंने करेक्शन करवा दी है। और जो उसका पूरे होने में शायद 3 या 4 महीने हो रहा है बिल्डिंग में फायर स्टेशन की, तो वहाँ के उनके ऑफिस के लिए विभिन्न चीज़ें उनको चाहिए थी, उसकी लिस्टें बनवा के हमने डिपार्टमेंट को चंडीगढ़ भिजवा दी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ के लिए नए व्हीकल्स फायर स्टेशन पे जो चाहिए उसका भी हम जो कर रहे हैं और जल्दी उसका फाइनलाइजेशन हो जाएगा। ऑडिटोरियम कब तक क्या ऑडिटोरियम को देखिए कंप्लीट होने में 1 साल तो लगेगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 60-64 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी प्राप्त होनी है, ऐसा नहीं है कि ये ढांचा खड़ा करके चलो यूज़ हो गया, क्योंकि ऑडिटोरियम भी है लगभग 1000 आदमी का, अंदर एक मीटिंग हॉल भी है और लाइब्रेरी भी है, 100 बच्चों की एयर कंडीशन लाइब्रेरी भी है, तो 1 साल इसमें और अभी लगेगा। इनको कोई बंद नहीं कर रहा है, ये है कि इंटरनल सड़कें भी बहुत हैं, मेन सड़कें भी है। देखिए हर आदमी यूज़ करता है नहीं करता है, लेकिन उनका बिजनेस अपनी जगह है, उनका भी रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी। कोई ई रिक्शा किसी तरह की बंद नहीं की जा रही है। और पानीपत देखिए एक्सपेंड बहुत कर रहा है, अगर आप सुनौली रोड उतरते हैं, आपको उन्नति पार्ट 2 में जाना है, वो रिक्शा से ही जाना पड़ेगा, इतना फैल चुका है पानीपत। तो उसमें बिजनेस की इनको कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी भी रोजगार की रक्षा की जाएगी, कोई इनका व्हीकल बंद नहीं किया जाएगा जी।